जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। सभी मानस प्रेमियों को जय श्री राम। नेमा दर्पण पर आयोजित हो रही सावन रामायण क्विज के संदर्भ में आज मुझे मास पारायण 16 के सार को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं नेमा दर्पण के सभी संचालक गणों का आभार प्रकट करती हूँ। मास पारायण 16 के पूर्व हमने रामचरितमानस की कथा में देखा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता और मंत्री सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। वहां गंगा जी में स्नान करके गांव के बाहर ही रात्रि विश्राम करते हैं। निषाद राज गुह प्रभु श्री राम और माता सीता को पृथ्वी पर सोया हुआ देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और कुछ कड़वे वचन कहते हैं। तब लक्ष्मण जी उन्हें अपनी वैराग्य और भक्ति रस से सनी कोमल वाणी में समझाते हैं कि प्रभु श्री राम परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म हैं। वे अनादि अनुपम, सभी विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। प्रभु श्री राम भक्तों, भूमि, ब्राह्मण और देवताओं के हित के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और विभिन्न लीलाएं करते हैं। इसीलिए हे सखा, ऐसा समझकर मोह का परित्याग कर दो और सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। कहत राम गुण भाव अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। श्री रामचंद्र जी के गुण कहते सवेरा हो गया और जगत का मंगल करने वाले प्रभु श्री राम जागे। उन्होंने स्नान करके सर्वप्रथम बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाईं। यह देखकर सुमंत जी अत्यंत दुखी होकर दीन वचन बोले, मुझे महाराज दशरथ जी ने आज्ञा दी है कि वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों और सीता जी को वापस लौटा लाना। यह कहकर वे दुखी हो बालक की तरह रोने लगे। तब श्री राम जी ने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र की कथाएं सुनाईं और कहा, आप जाकर पिताजी से चरण वंदना करके विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तब सुमंत जी ने माता सीता से वापस लौटने के लिए कहा। तब सीता जी बोली, हे तात, मेरे पिताजी एवं ससुर जी का ऐश्वर्य और प्रभाव, सुख संपदा सब श्री राम जी के चरण कमलों की रज के बिना सुखदायक नहीं है। अनेक यत्न करने पर भी जब कोई वापस अयोध्या लौटने तैयार नहीं हुआ, तब दुखी मन से सुमंत जी वापस लौटे। सुमंत जी के लौट जाने के बाद प्रभु श्री राम गंगा जी के तट पर आए और उन्होंने केवट से नाव मंगाई, परंतु वह नाव नहीं ला रहा है क्योंकि उसे संशय है कि उसकी नाव कहीं नारी में न बदल जाए। जिस तरह ऋषि पत्नी अहिल्या शिला रूप से प्रभु की चरण रज पाकर नारी में परिवर्तित हो गई थी, वह प्रभु की चरण पखार कर ही गंगा पार कराना चाहता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जग किए तीर पगहुति थोरा। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपाल प्रभु आज केवट से निहोरा कर रहे हैं। इस प्रकार केवट प्रभु की आज्ञा पाकर गंगा जल से उनके चरण पखार कर उन्हें गंगा जी को पार कराता है और उतराई में जब केवट उनसे कुछ नहीं लेता, तब प्रभु उसे अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। इसके पश्चात गंगा जी में स्नान और पूजन के बाद माता सीता जी गंगा माँ से कुशलता से लौटने की प्रार्थना करती हैं। गंगा जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि हे देवी, आप अपने पति देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब प्रभु श्री राम गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को प्रणाम करके सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और माँ सीता जी को साथ लेकर वन में आगे बढ़ जाते हैं। उस दिन रात्रि विश्राम वे वन में ही एक पेड़ के नीचे करते हैं। प्रातः काल की सभी क्रियाओं से निवृत्त हो वे प्रयागराज के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मास पारायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके आगे प्रयागराज का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज क्षेत्र ही इन राजा का
मजबूत, सुंदर और दुर्गम किला है। विभिन्न तीर्थ उनके सैनिक हैं। त्रिवेणी संगम ही उनका सिंहासन है। अक्षय वट उनका छत्र है जो मुनियों का भी मन हर लेता है। और गंगा जमुना जी की लहरें उनके चंवर हैं जिन्हें देखकर दुख, दरिद्रता आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ने भी अत्यंत सुख पाया। उन्होंने सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। उसके बाद प्रणाम करके वे आगे बढ़े। आगे त्रिवेणी पहुंचकर उन्होंने वहां स्नान किया, शिव जी की पूजा की और फिर प्रभु राम, छोटे भाई लक्ष्मण, सीता जी और निषादराज गोह को साथ लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। भरद्वाज मुनि के आश्रम जैसे ही वे पहुँचते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, भरद्वाज मुनि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। उनके मन के आनंद की थाह कोई नहीं समझ सकता। वे अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं, सभी को आसन देते हैं और कंद मूल फल इत्यादि देकर संतुष्ट करते हैं और कोमल वचनों से कहते हैं कि हे राम, आपका दर्शन करते ही मेरा तप, तीर्थ और त्याग सभी सफल हो गए हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि की महिमा सभी को कहकर सुनाते हैं। इस प्रकार काफ़ी समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में व्यतीत करने के बाद रात्रि विश्राम कर सुबह गंगा स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को प्रणाम करके प्रभु आगे की वन यात्रा के लिए निकलते हैं और मुनि से कहते हैं कि मुनिराज, आगे की यात्रा के लिए आप मार्गदर्शन करें। तब भरद्वाज मुनि मन में सोचते हैं कि प्रभु, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। फिर भी वे प्रभु की आज्ञा पाकर अपने 4 ब्रह्मचारी शिष्यों को उनके साथ भेज देते हैं और प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। वनवास की यात्रा में जब वे यमुना किनारे पहुंचते हैं, तब श्री राम जी उन 4 ब्रह्मचारी शिष्यों को वापस आश्रम भेज देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यमुना किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष अपना काम काज छोड़कर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। उनमें से जो वयोवृद्ध हैं, चतुर हैं, वे युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लेते हैं। यह जानकर कि वे पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं, सभी अत्यंत दुखी होते हैं। कुछ स्त्रियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। वे आपस में कहती हैं कि इनके माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने इन सुकोमल बालकों को वन में भेज दिया और उनके रूप को निहारती हैं, उनकी शोभा को देखती हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम जी भी निषाद राज गोह को अनेकों प्रकार से समझाकर उन्हें वापस भेज देते हैं। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी यमुना जी को प्रणाम करके आगे चलते हैं। रास्ते में यमुना किनारे अनेक गांवों के यात्री, स्त्री और पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोहर जोड़ी देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कोई उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह करता है। जब वे मना करते हैं तो गांव के बाहर ही उनके विश्राम का प्रबंध करते हैं। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से उनसे ये कहते हैं, हे प्रभु, आचमन तो कर लीजिए और फिर आगे जाइएगा। इस प्रकार सभी स्त्री पुरुष आनंदित होकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की शोभा को देखते हैं और अत्यंत हर्षित होते हैं। गाँव की स्त्रियां बहुत ही संकोच से सीता जी के पास जाकर पूछना चाहती हैं कि वे कौन हैं। इस प्रकार वे आग्रह करती हैं और कहती हैं, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरबरी नाथ मुख, सरद सरोरु ऐन। ये किशोरावस्था वाले गौर और श्यामल वर्ण के, जिनका मुख चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर है, इनके नैन कमलों के समान हैं, ये आपके कौन हैं? सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी का परिचय किस प्रकार देती हैं, इसे हम अगले मास पारायण में देखेंगे। जय श्री राम।